बोलो डाउट्स। एक्सरसाइज 0 पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सर 2। A circular disc is rotated in clockwise direction, the direction of the torque. सर्कुलर डिस्क जैसे स्क्रू है ना, या हमने जो एक वो फोटो नहीं बनाई थी नट बोल्ट कसने वाली, जो सर बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई थी टॉर्क की। बिल्कुल बिल्कुल ये वाली है ना। तो फोर्स हमने ऐसे लगाई, ये बोल्ट है इट, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, बोल्ट कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। यस सर। बोल्ट कसने वाला काम है ना ये, तो बोल्ट क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी टॉर्क जरा बताना है किधर आएगी, टॉर्क की डायरेक्शन ये आर ये एफ। एक सेकंड सर। आर और एफ। फिर ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड शायद। इस फोटो में बताओ, आंसर नहीं पूछ रहा। यस सर, आर क्रॉस एफ करेंगे। आर क्रॉस एफ वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। आर सर टुवर्ड्स मतलब लेफ्ट की तरफ और एफ फॉरवर्ड। ये आर है, ये एफ है। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन बोलो मेरे को, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अंदर बाहर। और सर एफ किधर को है? ये रहा ऊपर, मतलब अपवर्ड या फॉरवर्ड? अपवर्ड। तो सर उस हिसाब से फिर एक सेकंड, तो सर इनवर्ड। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा है, तो डिस्क जो है वो ऐसे घूम रही है, तो टॉर्क है नीचे। मतलब इसको करना कैसे, सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, जिस तरफ घूम रहा है उस तरफ फिंगर्स कर्ल करो, तो अंगूठा विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो सर डाउनवर्ड ही आएगा इसमें भी। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट 9 तक। 13 तक। 15 तक। 15। क्या हुआ 15 को? मैं बहुत कंफ्यूजिंग सा है। क्या सर कंफ्यूजन है इसमें बॉय और मैन मतलब बॉय एक तरफ खड़ा हो गया, उसके बाद जब 90 केजी वाला वेट रखना है तो मैन किधर गया? वहां वो भी खड़ा है या फिर वो चला गया? नहीं नहीं, वो तो है, अकेले बॉय पे छोड़ बाहर छोड़ के जाएगा वो। नहीं इसका नहीं सर मतलब वो, उसी पोजीशन पे खड़ा रहेगा कि आगे पीछे हो जाएगा? नहीं नहीं और नहीं सर है, 90 केजी वाला मतलब वो ये पहले उठाने खड़ा। आया या फिर वो खुद भी लोड बन गया? पहली बार एक ही केस है इधर, ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ 60 था बाद में 90 और ऐड करना। एक ही केस है, 150 है टोटल। 60 तो इस रॉड का जो सेंटर से है मास वो लगा देंगे 60 जी, ठीक है। दे आर लोकेटेड एट द एंड्स, नहीं दोनों ही एंड में है, सॉरी ये दूसरा, ठीक है। ये तो 60 के जी तो हम सेंटर पे लगा देंगे, इधर बॉय है इधर मैन है, तो ऑब्वियसली मैन इज शेयरिंग मोर लोड, 2/3 ऑफ द टोटल लोड। टोटल लोड कितना हो गया? 150। 150 जी, जिसका 1/3 बॉय के पास है, मतलब 50 जी बॉय के पास है, 100 जी मैन के पास है। यस और नो? मैन। यस सर। तो ऑब्वियसली वेट किधर लटकाएंगे? मैन के पास, बॉय के पास? ये बॉय मैन के पास। मैन के पास। ये मैन के पता नहीं पास। कहाँ लटकाना है, कितनी दूर लटकाना है ये नहीं पता, ये उसने पूछा है। एक्स वेयर शुड द फ्रॉम द बॉयज एंड, बॉयज एंड वाला एक्स है, ठीक है। चलो इधर से ले लो यार, एक्स तुम लोग बाद में माइनस कर देना टोटल में से, ठीक है। तो अब नॉर्मल से लगाएंगे, इधर नॉर्मल लगेगा एन बी जो की वैल्यू होगी 50 जी, ये एन एम जो की वैल्यू होगी 100 जी। टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 कर दो, काम खत्म। मेरे पास 4 पॉइंट है ए बी सी डी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दो, हो जाएगा। सर नहीं सर, जैसे बी के राउंड हम 0 कर दें तो फिर 50 चलो इंटू बी के अबाउट 0 करते हैं। ये डिस्टेंस हो गया 4 - x, ये हो गया 4। 4।
हाँ भाई, बी के अबाउट 0 कर रहे हैं, ए वाला किस तरह घुमा रहा है? ए वाला एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऊपर ऊपर। ये बी वाला बी वाला तो हम इस यहीं पे तो पॉइंट ले रहे हैं 0 है। बिल्कुल। 90 वाला 90 वाला बी क्लॉकवाइज, बी क्लॉकवाइज। और ये वाला मैन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब हम बोलेंगे टॉर्क ड्यू टू ए प्लस टॉर्क ड्यू टू सी शुड बी इक्वल टॉर्क ड्यू टू डी। यस सर। Yes, अच्छा ठीक है, हो जाएगा 50 into 4 प्लस 50 into 4 90 plus into 4 minus x is equal to 100 100 into 4 b rated 4 into ठीक है सर। जो भी आंसर आएगा उसको 8 में से माइनस कर देना। ओके सर। yes sir. हो गए। इसके बाद पार्ट नहीं एक्सरसाइज इसमें हो गया। Yes sir. यस ओके, एक्सरसाइज 1 में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। 10 तक तीन तक 14 तक। सर 13 और 14। Sir 13. 13 और 14। सर 13 में माइनस में आ रहा है जो भी है आंसर। अनुष्का मेरा तो वही आ रहा है। सर मैंने एक्चुअली पहले कुछ किया उसके बाद चेंज कर दिया, मतलब जब आंसर नहीं आया तो कुछ और करने की कोशिश की, अच्छा, पर अभी भी गलत ही आई जा रहा है। मतलब गलत मतलब क्या? नेगेटिव ऑफ द आंसर आ रहा है या कुछ और ही आ रहा है? सर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश की थी। क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश तो ठीक की तुमने। चलो आर वेक्टर बताओ मुझे क्या है। सर शायद आर वेक्टर आई कैप ही होगा अकेला। नहीं रे, आई कैप नहीं है। देखो मेरे पास यहाँ पे 1, -1 के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है और फोर्स कहाँ लग रही है? ओरिजिन पे। तो 1 -1 जो पॉइंट है वो कहीं इधर होगा, आके ना। Yes sir. यस सर। और हम जो फोर्स लग रही है वो पॉइंट ओ पे लग रही है, तो आर वेक्टर हम ए पॉइंट को ले लो, ए से ओ की तरफ लेंगे या ओ से ए की तरफ लेंगे? सर ओ नहीं, ए से ओ। ए से ओ लेते हैं, राइट। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना होता है उससे आर वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्टार्ट करते हैं टू दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आर वेक्टर ये होगा इस तरफ, दिस इज दी आर वेक्टर। सर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा? नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले रहे यहाँ पे हम तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की टेंशन नहीं लेते, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फिर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करते। ओके सर। यहाँ पे तो आर वेक्टर लिखेंगे ना, प्रॉपर हम क्रॉस प्रोडक्ट ही करेंगे। तो आर वेक्टर विल बी नथिंग बट फाइनल वेक्टर, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। मतलब 0,0 में से 1, -1 माइनस करना है। सर पर आर तो डिस्टेंस नहीं है, मतलब भी उनके बीच का डिस्टेंस, ये तो हम क्या मतलब? डिस्टेंस मतलब तो सर फाइंड हम करना है। आर वेक्टर होता क्या है? यही तो होता है, डिस्टेंस ही तो मतलब होता है। सर हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे यार, कोई जैसे एक क्वेश्चन किया था ऐसा, कुछ फोर्स यहाँ पे लग रही थी, यस यहाँ सर। पे हमने वहां पे परपेंडिकुलर कर लिया था, शॉर्ट कर लिया था उसको ना थोड़ा जुगाड़ करके। लेकिन सच जब हम पॉइंट ओ के अबाउट इस पॉइंट पे फोर्स लग रही थी, जब पॉइंट ओ के अबाउट हम क्या फाइंड कर रहे थे? अपना ये टॉर्क फाइंड कर रहे थे, तो आर वेक्टर ये होगा ना, आर वेक्टर
आर वेक्टर डेफिनेशन क्या होती है आर वेक्टर की? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर वेक्टर? आर वेक्टर इज द डिस्टेंस distance vector from the acceleration to the point of application of force. r perpendicular होता है acceleration से perpendicular distance to the line of action of force. यहाँ से perpendicular, ये r perpendicular लेते होते हैं. यस सर, आ गया समझ. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया. अब तो ये आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप. नाउ वी हैव आर वेक्टर, क्रॉस कर दो एफ वेक्टर के साथ, वो पड़ा है यहाँ पे. ओके सर. उसके बाद 14. यस सर. 14 किसने कर लिया? किसने कर लिया 14? कोई नहीं है सर. मेरा मतलब ना, मुझे पता नहीं मेरा सही है क्या आंसर. उसमें ना मेरा दोनों में वो आ रहा है 66.67 और ना पीछे, और पीछे एक में 65 है, एक में 66.6 है. हाँ वो नहीं, वो 66 पॉइंट वही आएगा, 200/3 आएगा, वो अप्रोक्सीमेट कर रखा है उसने. सही है ना? ठीक है, सवाल पढ़ेंगे. A uniform ladder of mass 10 kg leans against the smooth vertical wall and it makes a 53-degree angle with it. Another end rests on a rough horizontal floor. हमें फाइंड करना है नॉर्मल एंड ये दीवार है, दिस इज फ्लोर, एंड जो लैडर है वो ऐसे ऐसे खड़ी है. ठीक है, लैडर तो पता ही होगा तुम लोगों को. अब यहाँ पे ये लैडर इधर क्यों खड़ी है, मतलब कैसे खड़ी है? एंगल 53 डिग्रीज बना रही है वो बॉल के साथ. ये तो 53 बना रही है, लेकिन ये गिर क्यों नहीं रही? स्लिप क्यों नहीं मार रही? फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? बेस पे, जमीन पे. किस तरफ? सर ट्रायंगल के जहाँ पे राइट एंगल है उधर. यस, टुवर्ड्स द वॉल. लेफ्ट की तरफ? यस और नो? यस सर. यस क्योंकि इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी राइट को है. यस सर. तुम लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे कुछ बुलाते हैं मिस्त्री जैसे टाइप, तो इधर वो पैर रख लेते हैं ताकि ये स्लिप ना मारे. अगर क्योंकि बिकॉज फ्रिक्शन इज समटाइम्स नॉट सफिशिएंट टू होल्ड दिस ladder plus the man standing on the ladder, right? तो इसलिए यहाँ पे ये फ्रिक्शन फिलहाल इसको हेल्प कर रही है, और इस पे एक नॉर्मल लगेगी एंड बाय कौन है ये फ्लोर, एक नॉर्मल लगाएगा ये दीवार, नॉर्मल बाय वॉल, और एक यहाँ पे इसका वेट सेंटर से लगेगा mg. ठीक है, ये इसकी फोटो एफबीडी होगी. ओके, mg हमें दे रखा है कितना है? 10G. कितना वेट है इसका? 10G. यस सर. तो ये 10G इसका वेट दे रखा है, हमें सेंटर से लगाना है. ठीक है, सेंटर ऑफ द लैडर से. नाउ दिस रॉड इज इन व्हिच इक्विलिब्रियम? रॉड नहीं, ये लैडर. Translation and rotation. एंड रोटेशन बोथ करेक्ट, दोनों उसमें है ये इक्विलिब्रियम में. तो मतलब हम टोटल अपवर्ड इसको टोटल डाउनवर्ड फोर्स बोल सकते हैं. तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि NF will be equal to 10G. Yes sir. यस सर. and left is equal to right, तो मैं बोल सकता हूँ F is equal to NW. Yes sir. तो एक नॉर्मल मेरे पास आ गई, दूसरी नॉर्मल अभी पेंडिंग है, दूसरी फ्रिक्शन भी पेंडिंग है. एक फाइंड कर लो, दोनों ही हो गई, दोनों बराबर. आगे ना सर अपने 10G के बाद क्या लिखा है? 100 न्यूटन. ठीक है. ठीक है, तो मेरे पास अभी फाइंड करना बाकी है फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल, एक ही है. तो इसके लिए मैं लगाऊंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम. किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन लगा, कोई भी किस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं? जहाँ पे वेट लग रहा है उसके अबाउट लगाना है. चलो मत दिए उधर, वरना सर. इधर लगा. यस सर, तो एक तो 0 हो ही जाएगा.
इधर लगा लो ना, इधर एक दो फोर्सेस के कारण लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक जीरो हो जाएगा। यस ठीक है, सर। तो इधर हाँ, तो इस पॉइंट के ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ए ओ बी। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी जीरो करेंगे, तो टॉर्क ड्यू टू ए इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू ओ मैग्नीट्यूड्स। देखो ए किस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। और ओ वाला सर क्लॉकवाइज। करें सर, शायद वो करें। चलो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा रे, वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। अरे दोनों एक साइड कैसे घुमाएंगे, फिर कैंसिल कैसे करेंगे? यस सर। नेट टॉर्क जीरो करनी है ना, तो कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल तभी करेंगे ना, और ऑपोजिट घुमाएंगे। वैसे भी देखो ये वेट ऐसे लग रहा है, तो इसके कारण तो ऐसे घूमेगी ये, जो नॉर्मल वाला है उसके कारण ऐसे घूमेगी। दोनों बराबर करने हैं। अब ए के कारण टॉर्क बताओ, force into perpendicular distance. This is the line of action of force. And what is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force? Can you tell 3 me? 3? 3 ये डिस्टेंस कहाँ दिया हुआ है हमें? सर स्टैंडर्ड ट्रायंगल बन जाएगी ना। नहीं, ये 5 थोड़ी दे रखा है, ये तो एल है। किधर गया कलर? ये पूरा एल लेंगे, ठीक है। तुमने 5 लेके करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बट जनरल करना है, जनरल भी कर सकते हैं। ये वैसे एल है आके ना, यस सर। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर परपेंडिकुलर किसका? ए वाले का। तो ये हो जाएगा एन डब्ल्यू इंटू आर परपेंडिकुलर है, फिर क्या लगेगा इधर, कॉस या साइन? कॉस। कॉस। तो एल इंटू कॉस 53 हाँ के नाम यस सर। इज इक्वल टू अब लगाएंगे ओ के अबाउट, ओ के अबाउट नहीं, ओ के अबाउट नहीं, ओ वाली फोर्स के कारण, ये फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। यस सर। ये कितना है? ये l/2 है ना, इधर ये भी 53 है, तो इधर क्या लगेगा, साइन लगेगा। यस सर। तो tan g इंटू l/2 इंटू साइन 53। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो ए है उसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जो ग्रीन से आपने मार्क किया वो लिया है, अच्छा। और सर जो ओ है उसका हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, वो है तो सेम, मतलब सेम नहीं है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे वर्टिकल थी। अच्छा ठीक है सर। बस यहाँ से एल उड़ेगा, अपने पास एन डब्ल्यू आ गया, उतना ही फ्रिक्शन है, सारे वेरिएबल्स आ गए अपने पास। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया है। आपका ये हो गया एक्सरसाइज 0 and 1 का अगला पार्ट जो है रोटेशनल डायनामिक्स वाला, वो आपका होमवर्क है, विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।